में से साफ ये माना कि दिन में 4 से 5 घंटे उनका मोबाइल फोन उनके बच्चों के पास ही रहता है। और अमेरिका में हुई ये स्टडी कहती है कि कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन देना ठीक वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे को 800 सीसी की कोई रेसिंग बाइक दे दी जाए। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को ये सोचकर मोबाइल फोन देते हैं कि इससे उनके बच्चों का मन बहला रहेगा, वो बहता रहेगा, तो तमाम लोग अपने बच्चों को असल में मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं। इस स्टडी में लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या युवा ऑनलाइन गेम खेलते हैं, उन बच्चों का बौद्धिक विकास काफी प्रभावित होता है और ऐसे बच्चे हिंसा को भी सामान्य मानने लगते हैं। उनके लिए हिंसा आम बात होती है और उनका स्वभाव भी काफी आक्रामक हो जाता है। भारत में इस समय बहुत सारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। इसलिए अगर आप नोट करके देखें, अब जब हम आपको ये बात बता रहे हैं तो आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनके व्यवहार पर ध्यान देकर देखें। अब अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपका बच्चा हाल के कुछ वर्षों में ज़्यादा आक्रामक हो गया है। हम वैसे भी ये देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पहले के ज़माने के मुकाबले कहीं ज़्यादा आक्रामक हैं। वो पहले के ज़माने के मुकाबले अपने माता पिता की बात अब बहुत कम मानते हैं, वो कहीं ज़्यादा विरोध करते हैं और एकाग्रता भी उनकी बहुत कम होती है। आज बहुत सारे माता पिता मिलते हैं जो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आपने बच्चों को कुछ कह दिया और वो बात बच्चों को अगर पसंद नहीं आई तो बच्चे तुरंत उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भारत में बच्चे चलना बाद में सीखते हैं और मोबाइल फोन चलाना पहले सीखते हैं। और आज मोबाइल फोन एक ऐसा नशा बन चुका है जो उसके स्विच ऑफ होने पर ही उतरता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 6 साल से कम उम्र का बच्चों का कम उम्र के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 55 मिनट, यानी जो बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे वो औसतन हर दिन लगभग 1 घंटे मोबाइल फोन चलाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में ज़्यादातर माता पिता मोबाइल फोन के खतरों को लेकर जागरूक है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में क्या चीज़ दे दी है और आगे चलकर जब बच्चा बड़ा होगा तो ये मोबाइल फोन उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। पुराने ज़माने में जो माता पिता होते थे उनके पास बहुत समय होता था अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो समय निकालते थे। आपको याद होगा पहले के ज़माने में माएँ अपने बच्चों की लगातार कभी मालिश करती थी, उनके बालों के लिए कुछ करती थी, कई माएँ तो आपने देखा होगा अपने बच्चों की नाक सीधी करती रहती थी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि माता पिता को अपने बच्चे के शरीर का बड़ा ख्याल रहता है और वो अपने बच्चे पर बहुत समय लगाते हैं, जो आजकल बंद हो गया। भारत में बहुत सारे लोग बच्चों के मोबाइल फोन से खेलने पर बड़े खुश होते हैं और अब वो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भारत में रील्स बनाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल ऐसे माता पिता बहुत सारे हैं जो बड़े फख्र से अपने घर में आने वाले मेहमानों को बताते हैं कि देखिए हमारा छोटा सा बच्चा है लेकिन इसे सब कुछ आता है, इसे यूट्यूब का भी पता है, इसे इंस्टाग्राम का भी पता है, ये मोबाइल फोन के सारे फीचर्स भी जानता है, इसे सब कुछ पता है। और वो बड़े गर्व से इस बात को बताते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कितना इंटेलिजेंट है क्योंकि उसे मोबाइल फोन के सारे फीचर्स के बारे में पता है। उनका बच्चा डांस करता है, अपने खुद रील्स बनाता है और इसे वो प्रतिभा समझता है कि उसका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। और इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी संख्या में हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के, वो बच्चे अब अपने वीडियोस बना रहे हैं। वो बच्चे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फिर इन बच्चों पर ये दबाव आता है कि इन्हें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने शेयर्स मिल रहे हैं, इन्हें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये बच्चे उसके बाद और ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं। आज इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स पर आपको बच्चों के ऐसे तमाम रील्स और वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपत्तिजनक भाषा होती है और बच्चों से इस भाषा को सुनकर लोग दुखी होने के बजाय खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि देखो ये जो बच्चा है ये बड़े लोगों की तरह डांस कर रहा है, ये बच्चा बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है, ये बच्चा बड़े लोगों की तरह आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। और यहाँ बात सिर्फ छोटे बच्चों से नहीं करें, बड़े बच्चों का भी यही हाल है। भारत की 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है। सोचिए 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है हमारे देश में। और इन बच्चों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की लत ने
बुरी तरह से जकड़ लिया है। यानी ये सब के सब अब मोबाइल फोन पर नशा करते हैं। वर्ष 2020 में हुए सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने ये माना कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए खाना और अपनी नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने के लिए भी तैयार है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का पैसा चोरी करके गेम्स खेलते हैं। एक समय था जब बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाते थे। और शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद या छुट्टी वाले दिन अपने घर से बाहर पार्क में खेलने जाते थे। उस समय बहुत सारे खेल हुआ करते थे। गिल्ली डंडे का खेल था, हाइड एंड सीक का खेल था, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे और भी बहुत सारे खेल होते थे, कुछ भी खेलते थे। इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज तक सीमित हो गए। यानी जो भी आउटडोर खेल होगा वो सिर्फ स्कूलों के दौरान हो जाएगा। घर आने के बाद बच्चा बाहर नहीं जाएगा। और आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और उनका मोबाइल फोन ही नया प्लेग्राउंड बन चुका है। इसके अलावा पहले माता पिता अपने बच्चों को बहुत समय देते थे। छोटे बच्चों की मालिश की जाती थी, उनके शारीरिक विकास का माता पिता पूरा ध्यान रखते थे और इसके लिए अलग से समय निकालते थे। लेकिन आजकल के बहुत सारे माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम समझ सकते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, समय नहीं है और वो लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसलिए उन्हें समय की बजाय अपना मोबाइल फ़ोन देते हैं। आज जो छोटे बच्चे आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके माता पिता मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। और जो बच्चे 12 साल से ज़्यादा उम्र के उन्हें बहुत सारे माता पिता उनका पर्सनल मोबाइल फ़ोन भी अब दिलवा देते हैं। और आज कई परिवारों में माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि उनके बच्चे के पास लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है। लेकिन कड़वा सच ये है कि यही मोबाइल फ़ोन बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता और उनकी प्रतिभा को मार रहा है, उसे कमज़ोर कर रहा है। और आज जब दुनिया भर के बच्चे डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर बन रहे हैं, तब हमारे देश के बहुत सारे बच्चे सिर्फ मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और रील्स का ये नशा कितना खतरनाक हो चुका है, उसे अब आप हमारी अगली खबर से समझ सकते हैं। ये जो अगली खबर है, ये पटना से आई, जहां सरकार ने यातायात को बेहतर बनाने के लिए